गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा एक बार फिर से सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा सीखी थी, उस पर बेस्ड एक्टिविटी के साथ। चलिए आज हम देखते हैं। छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। बच्चों, ये छोटा ऊ है और इसकी मात्रा ये होती है। जब हम किसी अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? जब हमने क में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो कु। जब हमने ज में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो जू। प में जब हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो पू। न में जब हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो नू। कु, जू, पू, नू। जब हम छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं बच्चों, तो हम उन्हें बहुत जल्दी से पढ़ देंगे, जिनके को हम बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। जैसे कि चलिए अब हम कुछ शब्द देखते हैं छोटे ऊ की मात्रा के। चुन मुन। आपने देखा मैम ने धीमे स्वर में और कैसे जल्दी से पढ़ दिया, चुनमुन। दूसरा शब्द बुल बुल। ये कौन सी मात्रा लगा रही हैं बच्चों मैम? छोटे ऊ की मात्रा। आपको ये पहचान करनी है, ठीक है? आपने देखा मैम ने कैसे धीमे स्वर में और जल्दी से पढ़ दिया। सुमन सुमन। आगे देखेंगे मधुर। इसके ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचते हैं, ये आपको याद रखना है। चतुर। अब आपने देखा जब छोटे ऊ की मात्रा के मैम ने शब्द पढ़े तो धीमे स्वर में और जल्दी से पढ़ दिया। एक बार फिर से देखेंगे। चुनमुन, बुलबुल, सुमन, मधुर, चतुर। अब हम बच्चों बड़ी ऊ की मात्रा के कुछ शब्द देखेंगे। बड़ा ऊ ये होता है और उसकी मात्रा ये होती है। जब किसी अक्षर में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? जब हमने ग में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो गू। ब में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बू। स में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो सू। तो बच्चों आप देख सकते हैं, क में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो कू। देखा आपने मैम ने इन शब्दों को कैसे पढ़ा है? गू, सू, बू, कू। और जब छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़े थे तो मैम ने कैसे पढ़े थे? कू, पू, जू, नू। देखा आपने फर्क? देखा बच्चों? चलिए अब हम बड़ी ऊ की मात्रा के कुछ शब्द देखेंगे। फूल फूल। शहतूत। सूरज सूरज।
दूध। आपने देखा बच्चों, मैम ने इन शब्दों को कैसे खींच के पढ़ा है। ठीक है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है। आपको यही फर्क देखना है कि जब आप छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे तो धीमे स्वर में और बहुत जल्दी से, जैसे चुनमुन, बुलबुल, सुमन, मधुर, चतुर। और जब आप बड़े ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे खींच के पढ़ेंगे, जैसे फूल, शहतूत, सूरज, दूध। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा पर बेस्ड है। ये वाला काम आपको अपनी कॉपी में, हिंदी लिटरेचर की कॉपी में बच्चों नहीं करना है। ये सिर्फ आपको एक कि जिससे कि आप अच्छे से मात्रा पहचान सकें, ये इसलिए आपको मैम एक बार फिर से सिखा रही हैं। इस काम को आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। कितने बच्चे रीडिंग करते हैं घर में, स्टोरी बुक पढ़ते हैं? कितने बच्चे? बच्चों, आपको स्टोरी बुक पढ़नी है जिससे कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके, है ना। जब आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको मम्मी गुड बोलेंगी, आपकी मैम गुड बोलेंगी, है ना बच्चों। तो आपको घर पे खूब प्रैक्टिस करनी है। छोटे ऊ की मात्रा का लेसन, बड़े ऊ की मात्रा का लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप कोशिश करेंगे तो आप उस चीज को अच्छे से समझ सकेंगे, मात्राओं को अच्छे से पहचान सकेंगे। आपके घर में बच्चों न्यूज़पेपर आता है, स्टोरी बुक पढ़ते हो, उसमें आप छोटे छोटे शब्द ढूंढो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप अच्छे से सब चीज समझ पाओगे। लेसन पढ़ोगे तो जो उस पे बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप अच्छे से कर सकोगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये शब्द लिखा है, उसके आगे एक चित्र बना है। तो ये क्या हुआ बच्चों? धनुष। तो इसमें न के नीचे कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की, धनुष। ये एक शब्द लिखा है, इसमें इसके आगे एक चित्र बना है। क्या है बच्चों ये, जिससे आप रोज नहाते हो? साबुन। तो अब इसमें किसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी? स के नीचे? नो। न के नीचे? नो। ब के नीचे कौन सी मात्रा लगेगी? छोटे ऊ की, साबुन। बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आपको सही अक्षर के आगे मात्रा लगानी है। अगर आप किसी दूसरे अक्षर के आगे मात्रा लगाएंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या बना है? गुलाब। तो किसके आगे मात्रा लगेगी छोटे ऊ की? ग के नीचे, गुलाब। एक बार फिर से देखिए, धनुष, साबुन, गुलाब। आपने देखा ये सब छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं। बच्चों, अब हम बड़ी ऊ की मात्रा की एक एक्टिविटी करेंगे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ चित्र बने हुए हैं और यहाँ शब्द हैं। अब हमें सही अक्षर के आगे क्या लगानी है? मात्रा। चलिए, ये क्या है? खजूर। सब खाते हैं, स्वाद में कैसा होता है? मीठा। तो बच्चों, किसके आगे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी? र के आगे? नो, ज के आगे। तो खजूर। ये क्या चित्र है? चूहा। तो बच्चों, आपने देखा मैम ने जब बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा के शब्द पढ़े थे तो कैसे जल्दी पढ़ दिए थे। धनुष, साबुन, गुलाब। और जब बड़े ऊ की मात्रा के मैम शब्द पढ़ रही हैं तो कैसे खींच के पढ़ रही हैं। देखिए, चूहा। तो च के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, चूहा। ये क्या पिक्चर है बच्चों? क्या चित्र है ये? तराजू। त के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी?
नो, इसके नीचे तो बड़े ऊ की मात्रा, तो ये क्या शब्द बन गया? तराजू। अगर हम ता के नीचे लगाते मात्रा तो ये शब्द गलत हो जाता। आगे ये देखेंगे, सबके घरों में होता है, क्या है बच्चों ये? फूल। किसके नीचे? इधर लगेगी। अगर यही मात्रा हम ल के नीचे लगा देते तो ये शब्द गलत हो जाता। तो एक बार फिर से देखेंगे, खजूर, चूहा, तराजू, फूल। आपने एंजॉय करा बच्चों इस एक्टिविटी को? ऐसे ही आप अपने घर में प्रैक्टिस करिएगा। छोटे छोटे शब्द अपनी बुक में से, स्टोरी बुक में से या न्यूज़पेपर में से ढूंढेंगे, छोटे ऊ की मात्रा के और बड़े ऊ की मात्रा के, ठीक है? और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगा बच्चों? अच्छे से समझ सकेंगे। मात्रा की पहचान करना सीखिए, ठीक है बच्चों? कोशिश जब आप करेंगे तो आप कर सकते हैं और अच्छा करेंगे। और जब लेसन आप पढ़ेंगे छोटे ऊ के मात्रा के और बड़े ऊ की मात्रा के, तो आप जो उस पे बेस्ड मैम ने आपको एक्सरसाइजेस कराई थी वो बहुत अच्छे से कर सकोगे, है ना बच्चों? स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।